नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉब विनर्स में। मैं विनोद श्रीवास्तव। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी लेके आया हूं, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कहां-कहां, किस-किस शहर में किस-किस शहर में कितनी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट हैं, उनके लिए निर्धारित क्वालिफ़िकेशन कितनी है, कितना आप उसमें एक्सपीरियंस अगर है तो कितना है, पोस्ट का नाम क्या है, इस तरह से मैं आपको डिटेल बताऊँगा। आज मैं जो बता रहा हूँ वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो भर्ती 2024 में निकली है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ। डिटेल देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए करियर काउंसलिंग, साथ में आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, उस सब्जेक्ट की पूरा डिटेल दे सकता हूँ। सब उस टॉपिक पे पर्टिकुलर जो कोई आप टॉपिक पे कोई जानकारी चाहते हैं, तो मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं आपको उस टॉपिक से संबंधित पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथ में जिस टॉपिक पे आप मेरा वीडियो देखना चाहते हो, डिटेल देखना चाहते हो, एक्सप्लेन जिसमें मैं ढंग से कर सकूँ, और यदि आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उसके बारे में कमेंट्स में लिखें। मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूँगा। साथ में आप किस क्षेत्र से हैं, तो कौन से स्टेट से हैं, किस शहर से हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, और ये अपने बारे में भी यदि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको पूरे आपके तो उसका आंसर दूँगा, और साथ में आप लोगों को ध्यान में रखते हुए भी मैं नई-नई वैकेंसी लेके आऊँगा, नए-नए टॉपिक लेके आऊँगा। हर सप्ताह में मैं आपको हर वीडियो में किसी न किसी नए क्षेत्र के बारे में जानकारी दूँगा, जहाँ पर कि आपके लिए अपार संभावना हो सकती हैं। साथ में आपको वो भी बताऊँगा कि आप 12th करने के बाद किस-किस क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आपने अभी कुछ 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, तो आपको और कौन सी डिग्री कर लेनी चाहिए, जो कि आपको रोज़गार पाने में सहायक हो सकती है या आपको उद्योग लगाने में सहायक हो सकती है। इस पूरी डिटेल में जानकारी दूँगा। तो मेरे साथ आप मेरे चैनल से बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा उपयोगी ही साबित होऊँगा। चलिए आज बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पोस्ट ऑफिस, जिसको बोलते हैं एक नॉर्मल भाषा में पोस्ट ऑफिस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और उसमें जो 344 वैकेंसी हैं, और जो वैकेंसी का जो पद का नाम है वो एग्जीक्यूटिव का है, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव पद में आपको क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एग्जीक्यूटिव का पद रहेगा, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए एज क्या है, चाहिए तो कितने साल का है, और साथ में इसकी मतलब महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में बताऊंगा। कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है ना, कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, इस बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन पदों के लिए जो निर्धारित योग्यता है, कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए। वो किसी भी, चाहे वो प्राइवेट से हुआ हो, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग से डिग्री ली हो, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उसने कम से कम ग्रेजुएशन किया हो। अब बात करता हूँ कि कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 20 वर्ष कैंडिडेट की आयु होना चाहिए, और अधिकतम 1/9/2024 को अधिकतम 35 साल की एज होनी चाहिए। और सरकारी नियमानुसार जो छूट मिलनी है हर स्टेट वाइज, वो एक अलग है। वो उस हिसाब से मतलब मिनिमम एक सामान्यतः वो 35 वर्ष की उम्र अधिकतम होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं फॉर्म भरने की तिथि। तो फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर 2024 के बाद फॉर्म में किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। इस बार मेरा जो फोकस है वो
सबसे पहले उन कैंडिडेट की बात करता हूं मैं जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं। तो मध्य प्रदेश की मूल निवासी, वैसे तो मैं सभी स्टेट के बारे में बताऊंगा, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है और कौन कौन से जिले में और कौन कौन से शहर में पोस्ट है, वो मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की, क्योंकि इस बार मैंने फोकस में सबसे पहले मध्य प्रदेश लिया है, क्योंकि मैं भी एक मध्य प्रदेश भोपाल मैं इस समय रहता हूँ और मेरा नेटिव प्लेस ग्वालियर और तो इसलिए मेरी मतलब प्राथमिकता मध्य प्रदेश से शुरू होती है। तो मैं सबसे पहले मैं डिटेल बताता हूँ मध्य प्रदेश में किस शहर में कितनी पोस्ट है। सबसे पहले बताता हूँ तो मध्य प्रदेश में जो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब जिला वाइज जो पोस्ट है वो बताता हूँ। अशोकनगर में 1 है, बालाघाट में 2 है, बैतूल में 1 है, छिंदवाड़ा में 1 है, धार में 1 है, डिंडोरी में 1 है, गुना में 1 है, होशंगाबाद में 1 है, जबलपुर में 1 है, कटनी में 1 है, खंडवा में 1 है, खरगोन में 1 है, मंदसौर में 1 है, मुरैना में 1 है, नरसिंहपुर में 1 है, रायसेन में 1 है, रायगढ़ में 1 है, राजगढ़ में 1 है और सिवनी में 1 है और शाजापुर में 1 है। इस तरह में मैंने आपको जो बताया वो टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। तो जो विज्ञापन निकला है, चूँकि बहुत फॉल्स, तो कई यूट्यूब पे कई लोग ना फॉल्स विज्ञापन मतलब बोलते हैं कि इतनी पोस्ट निकली है। इसके बारे में क्लियर आपको बता रहा हूँ कि जो डाकघर में जो पोस्ट है उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है IPPB/co.HR/RECT/2024/25/03। ये विज्ञापन संख्या नंबर है, मतलब कि कंफर्म है कि आपका ये कंफर्म है कि पोस्ट निकली हुई है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 344 टोटल पोस्ट हैं। ये टोटल फॉर्म जो भरे जाएंगे टोटल ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और फॉर्म अभी भर रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31/10/2024 को है, यानी 31 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फीस के साथ भी आपको सिर्फ 31 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भरने का अधिकार आपको दिया जाएगा। ठीक, डेजिग्नेशन जो पोस्ट की रहेगी वो एग्जीक्यूटिव की रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 344 है और जो 344 जो पोस्ट है ये पोस्ट सरकार के मतलब फिक्स नहीं है। ये पोस्टें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, तो बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, घटने की चूंकि कम, या तो 344 ही रहेंगी या पोस्ट और बढ़ सकती हैं। टोटल 35 स्टेट में ये जगह निकली हैं। ये 35 स्टेट में जगह निकली है। 35 स्टेट में टोटल 344 जगह है। अब किस स्टेट में कितनी जगह है वो मैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्टेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप में 1 है, आंध्र प्रदेश में 8 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 5 है, आसाम में 16 है, बिहार में 20 है, चंडीगढ़ में 2 है, छत्तीसगढ़ में 15 है, दादर नगर हवेली में 1 है, दिल्ली में 6 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 29 है, हरियाणा में 10 है, हिमाचल प्रदेश में 10 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, झारखंड में 14 है, कर्नाटका में 20 है, केरला में 4 है, लद्दाख में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है और जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 20 है। मध्य प्रदेश में 20 है, महाराष्ट्र में 19 है, मणिपुर में 6 है, मेघालय में 4 है, मिजोरम में 3 है, नागालैंड में 3 है, उड़ीसा में 11 है, पुडुचेरी में 1 है, पंजाब में 10 है, राजस्थान में 17 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 13 है, तेलंगाना में 15 है, त्रिपुरा में 4 है, उत्तर प्रदेश में 36 है, वेस्ट बंगाल में 13 है। इस तरह से टोटल 35 जो स्टेट हैं, 35 स्टेट में टोटल 344 पोस्ट हैं और वो भी बढ़ सकती हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि हर स्टेट की अलग अलग टोटल कितनी वैकेंसी हैं और साथ में और यदि जो भी जिसको भी चाहिए कि किस स्टेट में कौन कौन से जिले में डिटेल कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए। चूँकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश का पूरा डिटेल जिला वाइज दे दिया कि किस जिले में कितनी पोस्ट हैं और कितने जिले में पोस्ट हैं। पोस्ट ऑफिस
सेंट्रल गवर्नमेंट के है और ये पूरे देश में फैला हुआ है। तो इसमें आप जो भी फॉर्म भरेंगे, इसमें आप कम से कम 2 स्टेट का आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं कि आप किन 2 स्टेटों में नौकरी करना चाहते हैं। सबसे पहली बात वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो आपके नियरेस्ट है या आप जिस स्टेट में जाके नौकरी करना चाहते हैं और वहाँ का आप प्रेफरेंस के रूप में फर्स्ट और सेकंड उसमें हिसाब से आप भर दें। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बताता हूँ मैं आपको कि फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो फॉर्म कौन भर सकते हैं वो बताता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी किसी भी रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से या बोर्ड से जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में जो एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जीडीएस में होना चाहिए। ठीक। पे अलाउंस के बारे में बात करें कि क्या मिलेगा, तो आपको कम से कम 30,000 रुपये शुरुआत में आपको मिलेगी सैलरी। शुरुआत में आपकी 30,000 रुपये सैलरी और भत्ते मिलेंगे वो अलग। तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, तो टोटल मेरिट बेस के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। और वैसे पोस्ट ऑफिस से अपने के ऊपर अपने लिए अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वो चाहे तो रिटन टेस्ट भी करा सकता है। लेकिन नॉर्मली अभी तक सिर्फ मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होते आए हैं और आगे भी मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होंगे। ठीक। तो टोटल मेरिट बेस पर आपकी टोटल परसेंटेज कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। आप कोटे के अंतर्गत आपके कितने नंबर है और आप कौन कौन से अधिक की योग्यता है उसके एक्स्ट्रा नंबर है। इस तरह से टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो और मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो भी मेरिट में आएंगे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की कि फॉर्म भरने की फीस कितनी है इसमें। तो इसमें जो फॉर्म भरने की फीस है वो 750 रुपये आपको हर एक फॉर्म में 750 रुपये की भर्ती के लिए आपको भरना होगा। और इसके लिए जो 750 रुपये फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आपने यदि एक बार फॉर्म भर दिया है तो वो वापस नहीं होगी, चाहे आपने फॉर्म में गलती की हो या ना की हो। आप ये ध्यान रखिए कि फॉर्म भरते समय एक ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी ना भरें, ना किसी तरह के कोई आप गलत प्रमाण पत्र ना लगाएं। आप ये ध्यान रखिए कि जो भी जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसका परसेंटेज पूरा निकाल के लास्ट के 2 अंक तक पॉइंट के बाद 2 अंक तक का निकाल के आप पूरा परसेंटेज लिखें, क्योंकि परसेंटेज बेस ही मतलब मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होगा। और साथ में यदि ऐसा होता है कि मेरिट बनाते समय किन्हीं 2 कैंडिडेट की या 4 कैंडिडेट की यदि एक जैसे नंबर होते हैं, मेरिट में एक जैसे होते हैं, तो उनको डेट ऑफ जो एक्सपीरियंस जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, यदि जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। यदि वो एक्सपीरियंस में भी सेम है तो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सीनियर होगा उसका मेरिट लिस्ट में नाम पहले होगा। ये एक मेरिट लिस्ट की एक नॉर्म्स है वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। कौन फॉर्म नहीं भर सकता? जिस पे यदि किसी तरह के कोई FIR हो, कोई आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, किसी तरह की कोई जांच चल रही हो, तो आप ये फॉर्म भरने के काबिल नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार पुनः बताया, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से तैयारी करके कि आप पूरी तरह से सोच लें, मतलब आप देख लें कि आप उसके इंटाइटल हैं, तभी आप फॉर्म भरें, है ना। और आप बिल्कुल फॉर्म भरें और हमारी विश्वास है कि आप में से कई विद्यार्थियों की इसमें जॉब भी लगेगी। तो इसी के तहत मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। और अभी तक यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल जॉब इन नोट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि इन सभी चीज़ों की PDF आपको या सिलेबस और कोई भी GK का PDF चाहिए हो आपको, या तर्क शक्ति का चाहिए हो, या कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए हो पुराने, तो उसके लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल जॉब इन नोट्स को भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको ये सब सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आपको मेरे से और कोई इंक्वायरी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, और तो मैं आपकी जो हेल्प हो सकती है वो ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।